हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी हाफ बाजू जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जैकेट देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस जैकेट में हमें अलग अलग पार्ट नहीं बनाने हैं, पूरी जैकेट हमारी एक ही पार्ट में बनके कंप्लीट होती है। इसे बनाने में सिर्फ 120 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप भी ये प्यारी सी जैकेट बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब जैकेट को बनाने के लिए मैंने सिलाई पर 129 फंदे डाल लिए हैं। फंदे आप नॉर्मल डालिए या डिजाइनर डालिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फंदे लेकिन हल्के से लूज होने चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। फंदे डालने के बाद देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इस सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। तो उल्टी साइड से भी आप सिलाई को उल्टा ही बुन दीजिए। 2 सिलाइयों में इस तरह की एक लाइन आएगी। तो हमें यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, जिसमें हमारे पास इस तरह की 3 लाइनें आएंगी। तो अब मैं ये 6 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ, फिर इसमें हम डिजाइन सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, जिसमें 1, 2 और ये 3 लाइनें आ गई हैं। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे और दोनों तरफ बटन पट्टी सेट करेंगे। एक तरफ हम बटन लगाने के लिए और दूसरी तरफ होल। तो अब देखिए, एक साइड पे हमें बटन होल बनाना है। चाहे आप इस साइड में बना लीजिए, चाहे इस साइड में, कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं यहीं पर बना रही हूँ। तो ये देखिए, 7 फंदे की हमें बटन पट्टी बनानी है। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे। और देखिए, 2 फंदे का हम एक करेंगे। तो 4 फंदे बनाए, एक जाली आ गई, 5, 6 और ये एक फंदा हम और बुन देंगे। तो ये देखिए, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के निकल गए हैं। इसमें हमने ये एक बटन होल बना लिया है। तो ये देखिए, जो फंदा हमने यहाँ पर 2 का 1 करके कम किया, वो जाली से वापस बढ़ गया और हमारा बटन होल भी बन गया। अब धागे को पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। यहाँ से अब हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धागे को अपनी तरफ कीजिए और लपेट कर इस तरह से जाली बनाइए। यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो रहा है जाली से। और 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 3 फंदे का अब एक बनाएंगे। तो 3 फंदों को इस तरह से एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को इस तरह से सीधा बुन देंगे। यहाँ बीच में हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हो गए। एक जाली यहाँ पर आ गई और एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। तो फंदे हमारे बराबर हो गए। इस जाली से और इस फंदे तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन बन गया है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। फिर 3 फंदे का एक बनाएंगे। तो 3 फंदों को एक साथ लीजिए और 3 का एक कर दीजिए। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। तो फिर से हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आगे इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ ले आइए,
लपेट कर एक जाली बनाइए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुन दीजिए। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए आप देखिए यहाँ पर 7 फंदे हमारे पट्टी के और हमारे यहाँ पर फिर 2 फंदे और बच जाएंगे, तो 9 फंदे रहने तक ऐसे ही डिजाइन बनता जाएगा। तो मैं अब इन्हीं 10-10 फंदे के डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही 10-10 फंदे का डिजाइन बनाते हुए हमने यहाँ लास्ट तक बुना है। तो यहाँ पर हमारा 10 फंदे का डिजाइन पूरा होता है। इसके आगे हमारे 9 फंदे हैं, तो अब इसमें से हम ये 2 सीधे बुन देंगे और 7 फंदे जो हमारे पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा 2 सिलाइयों का डिजाइन है। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। और ये देखिए डिजाइन को एडजस्ट करते टाइम हमने यहाँ स्टार्टिंग में 7 फंदे पट्टी के बुनने के बाद 3 सीधे बनाए थे, तो यहाँ पर भी पट्टी से पहले इस तरह से 3 फंदे ही सीधे आपको दिखेंगे। अब आजिए उल्टी साइड पर और डिजाइन की दूसरी सिलाई पर। पूरी सिलाई को धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बटन के लिए पहला छेद बन गया है। जो हम बटन के लिए गैप रखेंगे वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं, जितने भी आपको बटन लगाने हो। और यहाँ से हमारा डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है। 2 सिलाइयों का डिजाइन है, इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। मैं आपको फिर से 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन के दिखा रही हूँ। फिर हम एक कलर का इतना सा पार्ट बुन लेंगे, तब ये दूसरा कलर उसमें लगाएंगे। तो पहले आप एक बार फिर से जो हम सिलाइयाँ रिपीट कर रहे हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। 7 फंदे पट्टी के, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। 3 फंदे ये सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और 3 फंदे उल्टे, देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ बीच में हम 3 फंदे का एक करेंगे, तो 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये जाली वाला 3। हर बार जो जाली का फंदा बढ़ रहा है वो यहाँ तीसरा फंदा उल्टा बनेगा और यहाँ स्टार्टिंग से हो जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ रहे और इस सीधे वाले फंदे को हम धागा अपनी तरफ करके बुन देंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। ये जो हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम होते हैं, एक जाली से ये बढ़ गया और एक जाली से ये बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाइए और देखिए 3 फंदे उल्टे, ये 1 2 और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बुन देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और इस सीधे वाले फंदे को ऐसे बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। तो देखिए फिर से हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया है। अब यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। और फिर जो इसकी उल्टी साइड की सिलाई है वो आप पूरी उल्टी बनाइए। तो इन्हीं 2-2 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए। तो मैं इस पिंक कलर से इसको जब इतना सा बुन लूँगी तब मैं ये सेकंड कलर ज्वाइंट करूँगी। तो उसको कैसे करना है, आगे कैसे बुनना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो अब इन्हीं 2-2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा कलर ज्वाइंट करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है। इसमें मैंने ये जो सेकंड कलर लगाया है
ये वाली 8 जाली आने के बाद फिर मैंने उल्टी साइड से इस कलर को जॉइंट किया है। जितना हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट बुना है उतना ही मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, फिर इतना ही हमने ऊपर इसको बनाया है। अब मैं आपको सेकंड कलर से इसमें बुनना बता रही हूँ। जब आपकी यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद ऊपर 8 जाली आ जाएंगी, तब उल्टी साइड से आप यहाँ पर सेकंड कलर को जॉइंट कीजिए। तो ये देखिएगा उल्टी साइड से हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी ये 8 जालियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, पहले तो हम इनको बनाएंगे, और जब हम इसे ऊपर सेकंड कलर ज्वाइंट करने के बाद बनाएंगे तो एक गोला पिंक कलर का हमें यहाँ पर रखना होगा और एक हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि ये जो बटन पट्टी है दोनों साइड पर, ये हम पिंक कलर से ही बना रहे हैं। जब हम एक ही कलर की बटन पट्टी रखते हैं तो उसकी लुक बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए 7 फंदे आप इस तरह से ये जो पट्टी वाले हैं इनको बुन लीजिए, 2 4 6 और ये 7। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस तरह से इस लूप के अंदर अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा हो जाए, 6 सिलाइयों के बाद 8 जाली आपकी आ जाएं, तो जैसे मैं यहाँ पर धागा बांध रही ठीक ऐसे ही अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लीजिए। अब देखिए जो पट्टी की तरफ हमारा पिंक है इसको हम ऐसे क्रॉस करवा देंगे और इस धागे से अब लास्ट के 7 फंदे रहने तक पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट में पट्टी के हमारे 7 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम अपना पिंक कलर बांध लेंगे, क्योंकि इन फंदों को हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इस धागे को बांध लीजिए और अब हम ये 7 फंदे इस कलर से बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसे हम क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस करवाते हैं तो ये यहाँ पर छेद नहीं बनेगा, अच्छे से अटैच हो जाएगा। और इन 7 फंदों को आप इस तरह से अब उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए बीच में हमारा जो डार्क ग्रे कलर है वो आ गया है और पट्टी पे हमारा पिंक आ गया है। और इसमें जो बटन होल बनाए हैं देखिए मैंने इस तरह से 1 2 और यहाँ तक 3 बटन होल बन गए हैं। आपको जितना जितना गैप रखना हो आप उतना उतना इसमें छोड़ सकती हैं। अब इसमें देखिए ये पट्टी के फंदे हम पिंक कलर से उल्टे बुनेंगे और बीच के जो फंदे हैं वो हमारे डार्क ग्रे कलर से हैं, उनको मैं इससे उल्टा बनाऊंगी और लास्ट के फंदे फिर पिंक कलर से उल्टे बनेंगे। तो देखिए एक सिलाई हमने इसकी उल्टी उल्टी बुन ली है, दूसरी सिलाई सीधी साइड से भी हम इसकी उल्टी ही बुनेंगे, फिर तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर जाएंगे तो उसे भी उल्टा बुनना है, चौथी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी उसे भी उल्टा ही बुनना है, 5वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड पर जाएगी उसे भी उल्टा ही बुन देना है। तो 5 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बुनने के बाद छठी सिलाई पर मैं आपको फिर से इस डिजाइन को बुनना बताऊंगी। आप इसे या तो छठी सिलाई पर डिजाइन को बनाना शुरू कर सकती हैं या फिर 8वीं सिलाई पर। अगर आप देखिएगा छठी सिलाई पर बुनेंगी तो इस तरह की ये 2 लाइनों के बाद ये डिजाइन शुरू हो जाएगा, और अगर 8वीं सिलाई पर बुनेंगी तो यहाँ पर इस तरह की आपकी 3 लाइनें आ जाएंगी और फिर ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं, छठी या 8वीं सिलाई पर डिजाइन बुन सकती हैं। तो अब मैं इसमें बाकी की 4 सिलाइयाँ और बीच में उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से इन सिलाइयों को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 सिलाइयाँ बना ली हैं और छठी सिलाई है सीधी साइड है। तो यहाँ पर पट्टी के जो फंदे हैं वो मैंने पिंक कलर से उल्टे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था सेम डिजाइन अब हमारा यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले तो आपका डबल कलर है तो इस तरह से इसको क्रॉस कराइए, पिंक वाले को आगे की तरफ ले लीजिए और जो भी आपका कलर हो उसको ऐसे टाइट करके पकड़ लीजिए। 3 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 2 और ये 3, फिर 3 फंदे का 1 कर देंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे 1 2 और ये 3,
धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को सीधा बना देंगे। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में आपको डिजाइन बुनना बताया था। एक बार फिर से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर इस तरह से जाली बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, बीच में 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर से 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा। सिर्फ हमने यहाँ पर अपना कलर चेंज किया है, बाकी डिजाइन जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही बन रहा है। अब ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है और फिर उल्टी साइड से हम जो पट्टी के फंदे हैं वो इस कलर से बुनेंगे और बाकी के फंदे इस कलर से उल्टे उल्टे बुन देंगे, क्योंकि इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनती हैं। 2 सिलाइयों का ये डिजाइन है, इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो जब ये हमारी देखिए यहाँ पर एक बार जाली आई है, 7 बार जालियाँ और आ जाएंगी तो इतना पार्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। फिर से हम पिंक कलर से बुनेंगे। तो पिंक कलर से बुनने के लिए भी यहीं पर या तो आप 6ठी सिलाई पर डिजाइन डालना शुरू कीजिए या इसकी 8वीं सिलाई पर, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हमने ये सिलाइयाँ बुनी हैं, ऐसे पिंक से बुन के फिर इस डिजाइन को शुरू कीजिएगा। और फिर हमें ऐसे ही अपने कलर चेंज करते जाना है और इसकी लेंथ बनानी है। इसकी जो मैं लेंथ बनाऊंगी आर्म होल से पहले, यहाँ से और यहाँ आर्म तक, इसे मैं 10 इंच तक बुन लूँगी। जो हम इसमें आर्म होल की कटिंग करके साथ के साथ जो इसकी आर्म होल बनानी है, इधर से गले की घटाई करनी है दोनों साइड से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे ही इसमें कलर चेंज करते हुए आप इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है ये मैंने 10 इंच तक बना ली है। इसे मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये पूरा 10 इंच बन चुका है। अब इसमें हम गले की घटाई, आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें इन फंदों को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें मैंने जो कुल फंदे लिए हैं वो 129 फंदे डाले हैं। तो 129 फंदों को अब हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए, बटन पट्टी, फ्रंट, बैक, फ्रंट और लास्ट में बटन पट्टी। तो 129 फंदों को डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 7 फंदे की बटन पट्टी है, फिर हम 28 फंदे फ्रंट पार्ट के रखेंगे, 59 यानी 59 फंदे हम इसके बैक पार्ट में रखेंगे, 28 फंदे नेक्स्ट का जो इसका फ्रंट पार्ट होगा उसमें रखेंगे और लास्ट की बटन पट्टी के हमारे 7 फंदे होंगे। तो इन सभी फंदों का जब हम जोड़ करेंगे तो 129 हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास ये वाली जो ऊन है सिर्फ इतनी ही बची हुई है, ये कम है, इसलिए मैं ज़्यादा अब इस ऊन का इस्तेमाल करूँगी ताकि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर आपके पास ऊन दोनों बराबर बराबर हों तो आप ये वाली ऊन जो है आर्म होल में भी लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये कम है तो मैं आर्म होल में ये वाली ऊन यूज करूँगी। तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जब हमने पिंक कलर से 5वां डिजाइन बुनना शुरू किया है तो इसकी मैंने ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पर उल्टी उल्टी बनाई हुई हैं। अब ये 5वीं सिलाई है और इसकी यहाँ पर उल्टी साइड है। तो देखिए, 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, 28 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के हैं। तो अब मैं 7 फंदे ये और 21 फंदे इस फ्रंट वाले पार्ट में से पिंक कलर से बुन लूँगी। जो 7 फंदे बच जाएंगे उनको मैं इस वाले कलर से बुनूँगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं 7 फंदे पट्टी के और जो आगे 28 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हैं उसमें से 21 फंदे यानी टोटल 28 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, 7 फंदे ये और 21 ये, 28 फंदे मैंने पिंक कलर से बना लिए हैं और फिर अपने इस कलर को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। आपके पास जैसे 2 कलर हैं, ज़्यादा हो ये वाली हो तो इसी कलर से नेक्स्ट के 7 फंदे बुन लीजिए, और अगर कम हो तो इस तरह से आपका जो दूसरा कलर है उसे जॉइंट करके 1 2 3 4 5 6
और ये 7 फंदे आप इस तरह से बना लीजिए। और अब देखिए हम यहीं से टर्न कर जाएंगे, क्योंकि अब पहले हम फ्रंट के एक पार्ट को बुनेंगे। तो अब ये जो हमारे 7 फंदे हमने बॉर्डर के लिए निकाले हैं आर्म होल के, इनको हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे बुनने के बाद इस धागे को तो हम पीछे कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा पिंक कलर है उसको क्रॉस करवाएंगे इस तरह से, और फिर इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें ये जो डिजाइन बनाना है इसको आधा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो इसका सीधा फंदा था वो हमारा यहाँ पर 7 फंदे के जो हमने यहाँ बॉर्डर पट्टी रखी है इसमें आ गया है। और फिर साथ के साथ हमें यहाँ घटाई भी करनी है, इधर से गले की और इधर से आर्म होल की। तो ये 7 फंदे बुनने के बाद हमें अपने फंदों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर 2 फंदे का एक करके घटाई शुरू करेंगे और यहाँ पर क्रॉस करवा के इनको टाइट कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमें 3 का एक करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए पहले जाली होती थी, लेकिन अब जाली नहीं आई है तो हम यहाँ 2 का एक करेंगे, क्योंकि इधर से हमें एक जाली डालनी है। एक फंदा बढ़ेगा तो एक ही घटाना है। तो अब हम पहले एक फंदा और बुन लेते हैं। ये हमने 2 का एक कर दिया, फिर एक फंदा बनाया, क्योंकि देखिए ये वाला जो फंदा जिस पर जाली आती थी वो यहाँ था। उसके बाद हम 3 बनाते थे, तो उन 3 में से हमने 2 का एक कर दिया जो कि हमारी घटाई हुई है, फिर एक फंदा बनाया। फिर हम यहाँ डिजाइन के लिए 2 का एक करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पर जो 2 का एक किया है वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया है। अब फिर से आगे देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदे का एक फंदा हम बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे। और देखिए यहाँ पर हम जो 3 फंदे सीधे बनाते थे, तो पहले धागा अपनी तरफ करिए और एक को सीधा बनाइए। जो 3 का एक किया, एक जाली यहाँ आई और एक जाली यहाँ आई। अब ये जो 2 फंदे बच गए, आगे से सिलाई डालिए और इन 2 का एक कर दीजिए। तो यहाँ से गले की घटाई शुरू हो गई है। अब लास्ट में हमारे 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इसमें हम 4 फंदे जो आर्म होल के और गले के घटाने हैं वो हम लगातार घटाएंगे, सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयों पर। तो अब उल्टी साइड पर भी हमें फंदे घटाने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले 7 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक करेंगे, इससे यहाँ से गले की घटाई की शेप आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर 7 फंदे के बाद 2 का एक किया और उसके बाद देखिए ये 7 फंदे हमने आर्म होल के बॉर्डर के लिए रखे हैं। यहाँ पर इन 2 का हम एक करेंगे, तो यहाँ तक के फंदों को हम पहले बुन लेंगे। तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसमें उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बुननी होती हैं। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। और अब हमारे यहाँ पर ये जो 2 फंदे बच गए हैं इन 2 का हम एक कर देंगे। तो यहाँ से ये आर्म होल के लिए घटाई शुरू हो गई है। अब ये जो 7 फंदे हमने बॉर्डर के लिए रखे हैं, पहले इस फंदे को, इस धागे को ऐसे क्रॉस करवाइए और इसको पकड़िए और ये 7 फंदे आप उल्टे बनाइए। तो इसमें उल्टी साइड से भी गले के और मुड्ढे के फंदे की घटाई हो चुकी है। फिर से आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। अब ये 7 फंदे पहले आप इस कलर से ही बुन लीजिए। इनको उल्टा ही बुनना है दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके पास जैसे ये वाला कलर ज़्यादा हो तो आप इसी कलर से ये मुड्ढे की बुनाई कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास कम है इसलिए मैंने ये वाला कलर ज्वाइंट किया है। अब इसको हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे
पिंक वाले को ऐसे टाइट करके आगे ले आएंगे और यहाँ से हम 2 फंदे का एक कर देंगे, क्योंकि 4-5 फंदे हमें इधर से तो लगातार घटाने ही घटाने हैं, इधर से भी घटाने हैं। तो आप ध्यान से देखते जाइए सभी सिलाइयों को, क्योंकि फिर हमें इधर से भी घटाई, इधर से भी घटाई, फ्रंट की भी सेम हमें घटाई करनी होगी। तो यहाँ से देखिए हमने 2 का 1 कर दिया, तो तीसरा फंदा यहाँ पर कम हुआ है। अब हमें डिजाइन को देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई फंदा डिजाइन सेट नहीं करना है, ऐसे ही बुन देंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर हम जाली भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमने मुड्डे की घटाई की है, बीच में डिजाइन का कोई फंदा नहीं घटाया है। तो धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे, कोई जाली नहीं डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर हम 3 फंदे का देखिए एक फंदा ये बना देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 3 का जो 1 किया है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा, हम 3 का 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, क्योंकि इधर फिर हम जाली नहीं डाल पाएंगे, इधर से हमारे फंदे कम हो गए हैं। कोई भी जाली डिजाइन हो उसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। जो 2 का 1 किया है, एक फंदा कम हुआ है, तो एक ही जाली से इधर हमारा बढ़ गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब 1 2 और ये देखिए 3, इन 3 फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और ये वाला और ये वाला, इन दोनों फंदों का हम देखिए इस तरीके से एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब ये जो 7 फंदे बच गए पट्टी के, इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के साथ में कम हुए हैं और 3 ही फंदे हमारे ये जो मुड्डे वाली पट्टी है इधर से कम हो गए हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, फिर से हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने पट्टी के बना लिए हैं। अब यहाँ से हम 2 फंदे का देखिए इस तरीके से एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर ये वाले जो 2 फंदे हैं, यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे। तो बाकी के फंदों को आप इस तरह से बुन लीजिए, इनको उल्टा ही बुनना है। और यहाँ से अब आप 2 का 1 कर दीजिए, ये देखिएगा ऐसे। तो 4 फंदे यहाँ से कम हो गए हैं और 4 ही यहाँ से। अब इस धागे को ऐसे क्रॉस कराइए, फिर इसको ऐसे पकड़िए और ये 7 फंदे आप इसके बुन लीजिए। तो 4 फंदे बटन पट्टी की तरफ से और 4 फंदे आर्म होल की पट्टी की तरफ से इसमें कम हो गए हैं। इससे इसकी जो है ये शेप आनी शुरू हो गई है। अब देखिए फिर से हम 7 फंदे पहले ये ग्रे कलर से बुनेंगे। तो ये देखिएगा ये 7 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब इस धागे को तो हम पीछे करवा देंगे और इस वाले को टाइट करके अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा कर देंगे। तो 5 फंदे की घटाई यहाँ से लगातार हो चुकी है। अब ये वाले जो 2 फंदे आगे बच गए, इनको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। ये जो सीधा फंदा है जाली वाला, इसको हम ऐसे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि इधर ही हमारी जाली आई है। तो ये हमने 2 का 1 किया, फिर एक फंदा हमने बनाया और ये देखिए 2 4 6 और ये 7 फंदे पट्टी के हैं। ये वाले जो 2 फंदे हैं, इन 2 का हम 1 कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमारे जो है 5-5 फंदे की घटाई हो चुकी है। और अब ये जो 7 फंदे पट्टी के बच गए, इनको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे और उल्टी साइड से अब हम इसमें घटाई नहीं करेंगे, सिर्फ सीधी साइड पर करेंगे। सिर्फ 5-5 ही फंदे हमें लगातार दोनों तरफ से कम करने हैं, जिससे एकदम से इसकी ये ऐसे शेप आ जाए। अब उल्टी तरफ से देखिए, जो हमारे पिंक कलर के हैं वो मैं पिंक से बनाऊंगी और बाकी जो डार्क ग्रे हैं वो डार्क ग्रे से करते हुए इस सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे।
तो ये देखिए उल्टी साइड से तो मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आज ये इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड से ये वाले फंदे जो हैं हम ग्रे कलर से बनाएंगे। यहाँ से हम 2 फंदे का एक कर देंगे और बटन पट्टी से पहले भी हमें 2 का एक करना है। तो ध्यान से देख लिए क्योंकि डिजाइन को भी सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने अपने ये पट्टी के बना लिए। इस धागे को तो हम पीछे कर देंगे और यहाँ से पिंक को क्रॉस करवाते हुए आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर 2 फंदे का हम पहले एक फंदा कर देंगे। फिर ये एक फंदा जो उल्टा है इसे बुनेंगे, धागा पीछे, ये सीधा फंदा है, धागा अपनी तरफ लाएंगे और लपेट कर जाली डाल देंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हम बुन लेंगे और यहाँ पर 2 का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी पट्टी से पहले इन 2 का हमें एक फंदा बना देना है। अब बच गए हमारे 7 फंदे पट्टी के, इनको भी हम बना लेंगे और उल्टी साइड पर जो फंदे जिस कलर से हैं उसी से उनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब इस साइड से जो हम फंदे घटा रहे थे अब नहीं घटाएंगे, सिर्फ 6 ही फंदे घटाने हैं और बाकी की जो घटाई होगी अब वो हमारी इस साइड पर होगी। तो हर सीधी सिलाई पर 7 फंदे पट्टी से पहले हमें 2 का एक करना है। तो अब इसमें आगे जो है हम ये जो बीच के फंदे हैं इनको उल्टा ही बुन लेंगे और यहाँ से हम फंदे जब तक घटाएंगे जब हमारे पास देखिए 7 फंदे ये पट्टी के और 7 फंदे ये और 5 फंदे बीच में बचेंगे। यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर 19 फंदे रहने चाहिए। तब तक हम यहाँ से ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे और बीच में डिजाइन को छोड़ के सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे ही बुन लेती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 19 फंदे बच गए हैं। 12 फंदे ये हैं और 7 फंदे ये हैं, 7 पट्टी के, 7 इधर से पट्टी के और 5 बीच के। तो ये इन्हीं 19 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। जो भी जिस कलर से मेरे बने हुए हैं उसी कलर से बुनूंगी और ये जितनी हमने इसकी आर्म होल की लेंथ बनानी है उतनी मैं इसकी लेंथ बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका ये जो बैक साइड का पार्ट है इसकी घटाई बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है मैंने 3.5 इंच तक बना ली है। तो फ्रंट का ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो दूसरी साइड का बनेगा वो भी बिल्कुल सेम ही बनेगा। तो अब हम इसका बैक साइड का पार्ट बुनेंगे। तो बैक साइड के पार्ट को मैं सिर्फ इस डार्क कलर से ही बनाऊंगी। आपके पास अगर जैसे ये पट्टी की साइड हमने कलर लगाया, ऐसा कोई कलर ज़्यादा बचा हो तो आप उससे बुन सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये वाली कम है, ये वाली ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ से ये डार्क ग्रे कलर को जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए धागा मैंने जॉइंट कर लिया है। अब जब मैं सारा ही इस डार्क कलर से बना रही हूँ तो यहाँ पर 59 फंदे मैं बुन लेती हूँ। उल्टी साइड है, अगर आप किसी और कलर से बुन रही होंगी तो भी आपको ऐसे ही अपने 59 फंदों को बुन लेना है। और अगर जैसे कि मान लिया आपके पास भी ऊन कम हो और आप इसी तरह से एडजस्ट कर रही हो तो आप कर सकती हैं। तो मैं 59 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 59 यानी 59 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये 7 फंदे यहाँ पर आर्म होल के लिए उल्टे बुने हैं, ऐसे ही 7 हम यहाँ पर उल्टे रखेंगे, 7 यहाँ पर उल्टे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 फंदे लगातार घटाए, फिर एक बार हमने सीधी साइड से फंदा घटाया, तो 6 फंदे हमारे इस साइड पर घटाए गए हैं। लेकिन बैक पार्ट में हम 5 फंदे लगातार इस साइड से घटाएंगे और 5 फंदे इस साइड की आर्म होल से घटाएंगे। यानी फ्रंट वाले पार्ट से बैक में एक एक फंदा हम कम रखेंगे, इससे इसकी शेप अच्छी आएगी। तो अब देखिए 7 फंदे पहले हम यहाँ पर जो हम आर्म होल की पट्टी बुन रहे हैं उसके बुनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुनने के बाद ये यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें अपने डिजाइन को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम जो 3 का एक करते हैं अब हम नहीं करेंगे। ये वाला जो फंदा है हमें सीधा बुनना है।
तो हम इसके यहाँ पर ये जो 5 फंदे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए इस फंदे पर हमारी सीधी आती थी, यहाँ जाली होती थी, तो हम जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने फंदा कम नहीं किया है, सिर्फ आर्म होल की घटाई का फंदा घटाया है। तो अब धागे को पीछे करेंगे और इसे हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। ये आप 1-2 सिलाई ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी सेम ही आपने घटाना है। फिर ऐसे लपेट कर हम जाली बनाएंगे और 1 2 और ये 3 फंदे बुनेंगे। फिर हम 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। बीच का डिजाइन तो हमारा बिल्कुल सेम ही बनेगा, सिर्फ पट्टी वाली साइड पर आपको एडजस्ट करना है। तो ये 3 उल्टे बनाए, फिर हमने 3 का 1 किया, फिर से 1 2 3 उल्टे बनाए, धागा अपनी तरफ करके 1 सीधा, फिर धागा लपेट कर जाली 1 2 3, फिर से हम 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे 1 2 3, धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब देखिएगा 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 1 7। अब यहाँ पर हमें तो ये देखिए इन फंदों को पहले गिन लेना है और ये जो जाली हमने बनाई है इस जाली को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जाली बनाएंगे तो हमें आगे 2 का 1 करना पड़ेगा। उसके लिए फंदे हमारे पास कम बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इधर हमने एक जाली नहीं बनाई है वैसे ही इधर की साइड जाली बनाई है, ये 3 का 1 किया है। बाकी के फंदों को हम देखिए ये सीधा बुनने के बाद ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और इधर से पहले गिनेंगे 2 4 6 1 7। इन 2 का हमें 1 करना है, तो ये 5वां फंदा उल्टा बनाया और इन 2 का 1 कर देंगे। अब ये 7 फंदे पट्टी के दोनों तरफ पर हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर हम यहाँ पर जाली डालते हैं तो फंदा कम होना चाहिए। अगर फंदे नहीं बचते हैं तो हम एक तरफ जाली बनाएंगे और दूसरी तरफ से फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, तो ना फंदे घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। घटाई हमें सिर्फ इन 7 फंदे से पहले 2 का 1 करना है और इधर वाले इन 7 फंदे से पहले। तो एक बार हमारी जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से घट गया है, 5 बार लगातार घटाने हैं, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। तो अब आगे इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर भी हम इन पहले 7 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे और लास्ट में भी यहाँ 7 फंदे रहने से पहले 2 का 1 करेंगे और बाकी के फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से 2-2 फंदे हमारे कम हो गए हैं और अब हम सीधी साइड पर हैं, तो तीसरी बार इसमें फंदे घटाएंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि डिजाइन को सेट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये 7 फंदे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ पर आप 2 फंदे का इस तरह से 1 कर दीजिए, तो 3 फंदे देखिए यहाँ पर आपके कम हो गए हैं। अब 1 2 3 और देखिए ये सीधा फंदा हमने जो रखा है इसको हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। इसके सिर्फ इधर जाली आएगी, इधर नहीं आएगी। और यहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 7 फंदे से पहले आपने 2 का 1 करना है और ये जो सीधा फंदा है इसके सिर्फ एक तरफ हमने जाली बनानी है, इधर से फंदे कम नहीं हो रहे हैं तो इधर हम जाली नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 7 फंदे से पहले 2 का 1 कर देंगे, तो दोनों तरफ से लगातार 3-3 फंदे कम हो जाएंगे। फिर जब उल्टी साइड पर जाएंगे तो 7 फंदे से के बाद 2 का 1 कर देंगे और इधर भी 7 फंदे से पहले 2 का 1 कर देंगे और फिर उसके बाद हम सीधी साइड पर 7 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे और यहाँ 7 फंदे से पहले 2 का 1 करेंगे, तो 5 फंदे इधर से और 5 फंदे इधर से लगातार कम हो जाएंगे। फिर हमारे जो फंदे बचेंगे ये 7 इधर से उल्टे चलेंगे, 7 इधर से उल्टे चलेंगे। बाकी हमारे डिजाइन के हिसाब से हम इसको बुनते हुए जितनी लेंथ हमने इसकी बनाई इतनी ही बना लेंगे। फिर हमारे बच जाएंगे ये वाले फंदे इस साइड के,
तो जैसे मैंने आपको इस साइड में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसकी घटाई बताई है, 6 फंदे इधर से घटाने हैं लगातार, फिर 6 इधर से, उसके बाद फिर सिर्फ इधर से घटाई करनी है। उसी तरफ यहाँ पर भी आप सेम टू सेम कर दीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो अब मैं इसके देखिए ये बैक और फ्रंट के सभी पार्ट पूरे कर लेती हूँ। फिर इसके जो है शोल्डर को जॉइंट करना और इसकी नेक बुनना बताऊँगी। तो आप बस ऐसे ही बैक पार्ट की लेंथ को बुनना है। 5 फंदे लगातार दोनों तरफ से घट जाएंगे तब, और जैसे ये वाला पार्ट बनाया इधर का आप बुन लीजिए। तो मैं इसको सारा पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी नेक बनाना और इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये इसके फ्रंट के दोनों पार्ट हो गए हैं और ये इसका बैक पार्ट हो गया है। और ये देखिएगा, ये जो इसकी लेंथ है ये 3.5 इंच मुझे कम लग रही थी, तो इसे मैंने पूरा 4 इंच बना लिया है। तो आप भी इसी तरह से इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच तक बना लीजिए। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं और ये जो हम इसकी राउंड नेक बनाएंगे इस पट्टी से, वो पूरा करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम कैसे करेंगे, इस तरह से इस पार्ट को लेंगे और ऐसे इसको पलट देंगे। तो देखिए उल्टा हिस्सा इसका ऊपर आ गया है और अब इसको हम ऐसे करेंगे। तो एक साइड के हम इसमें कंधे जोड़ेंगे। तो 7 फंदे तो देखिए ये जो हमने आर्म होल के बॉर्डर में लिए हुए हैं और 5 फंदे जो हमने यहाँ बीच में रखे हुए हैं। 7 और 5 12 फंदे हम इस बैक पार्ट में अटैच करेंगे। जो 7 फंदे हैं उसे हम बुनते हुए ऐसे उसकी राउंड नेक बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक गले वाली सिलाई ले ली है और इधर से कोई भी ले लीजिए, आप इस साइड के कीजिए या इस साइड के कीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। हम एक तरफ से पहले जोड़ेंगे। तो ये देखिए गले वाली सिलाई है, ये इसलिए ली है क्योंकि मेरा जो धागा है वो इस तरफ पे है, ताकि हम इस साइड से आसानी से इसको बंद कर सकें। तो एक फंदा हम देखिए अपनी तरफ की सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा हम बैक साइड से लेंगे। फिर से एक फंदा अपनी साइड की सिलाई से लेंगे, एक बैक साइड से। ऐसे करते हुए आपने 12 फंदे फ्रंट वाले पार्ट में से और 12 फंदे बैक साइड का जो पार्ट है उसमें से लेने हैं। इसकी पहचान आपको ये मिलेगी, पहला फंदा हमने अपनी साइड की सिलाई से लिया है, तो लास्ट का जो फंदा है वो बैक साइड की सिलाई से आ जाएगा। तो ऐसे में आपके जो है 12 फंदे दोनों तरफ से हो जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर आप गिन लेना, 2 4 6 7 फंदे आपके फ्रंट वाले पार्ट में बचेंगे। आप गिन के बुन लीजिएगा। ये देखिएगा 2 4 6 7 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट में बच गए हैं। पहला फंदा हमने अपनी तरफ की सिलाई से लिया था और यहाँ पर लास्ट का फंदा हमारा बैक साइड से आ गया है। अब इन फंदों को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 12 इधर के 12 इधर के 24 फंदे एक जगह हमारे आ गए हैं। इनको हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे। तो एक सिलाई और ले लीजिए और ये देखिए यहाँ पर हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फंदे को नॉर्मल रखेंगे, इसको लूज नहीं छोड़ना है, ना ही ज़्यादा खींचना है। तो नॉर्मल रखना है, सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे तो 3 का फिर से हम 1 कर देंगे। फिर से इसे नॉर्मल रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो ऐसे ही अब हमें 3 का 1 करना है और फिर से 3 फंदे का 1 कर देना है। ऐसे करते हुए इन फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब देखिए ये जो इसका बैक साइड का पार्ट है, यहाँ पर 12 फंदे रहने तक इन बीच के फंदों को भी बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ बाइंड ऑफ करते टाइम ये जो हमारा फंदा आया है इसको हम ऐसे सिलाई पर ले आएंगे और इन फंदों को हम लूज बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें फंदे को लूज रखना होगा ताकि पीछे का जो पार्ट है वो सिकुड़ने ना पाए। तो 2 का 1 कीजिए और इस तरह से फंदे को लूज छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और फिर से 2 का 1 कीजिए। इस फंदे को आप लूज रखिए और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का 1 कीजिएगा। यहाँ पर आपके
12 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को ऐसे ही लूज रखते हुए बंद कीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बंद कर दिया है। 11 फंदे ये सिलाई पर हैं और ये जो हम बंद कर रहे थे इसको भी हम यहाँ पर अब डालकर छोड़ देंगे। तो अब मेरे पास इस सिलाई में ये 12 फंदे बच गए हैं, तो इनको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिएगा ये वाले जो फंदे हैं इनको हम यहाँ पर बाद में अटैच करेंगे। पहले ये जो हमारे 7 फंदे पट्टी के हैं आप पहले भी डाल सकती हैं, इनको अटैच करके भी छोड़ सकती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इन दोनों को आप ऐसे पकड़ लीजिएगा, एक गले वाली सिलाई ले लीजिएगा इस तरह से। ये जो 7 फंदे पट्टी के हैं पहले आप इनको इसमें उतार लीजिए। देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इन 7 फंदों को हमने ऐसे उतार लिया। अब इन फंदों को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा एक फंदा हम अपनी तरफ की सिलाई का ऐसे ले लेंगे यहाँ पर, फिर एक फंदा बैक साइड से लेंगे, फिर एक अपनी तरफ से लेंगे, एक बैक साइड से लेंगे, एक ऐसे ऐसे करते हुए अब इन फंदों को हम इकट्ठा कर देंगे। और ये जो पट्टी के फंदे हैं जब ये वाली पट्टी को हम ऐसे बुनते हुए लाएंगे तो यहाँ पर अटैच करके और बाद में इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो आप इस तरह से करके इनको जोड़ के और छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारे फंदे हो गए हैं। अब ये वाली जो पट्टी है जिसके कंधे हमने जोड़ दिए हैं, अब इन 7 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पट्टी की लेंथ बन जाए इतनी लंबी हम ये पट्टी बुन लेंगे। तो आप भी इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक इसे बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस पट्टी को मैंने इस तरह से बुन लिया है और आप इसे नाप कर देख लीजिएगा। जो ये आपका पार्ट है इसमें ना तो ये वाला पार्ट खींचना चाहिए और ना ही आपकी पट्टी खींचनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल लूज हाथ से पकड़िए और ऐसे करते हुए नाप लीजिए। अब देखिए बाकी के फंदे तो हम जॉइंट कर चुके हैं, एक इधर से ले चुके हैं। अब बचे हमारे ये पट्टी के और ये पट्टी के, तो इनको भी हम ऐसे पकड़ेंगे, एक फंदा इधर से और एक इधर से इस सिलाई में हम कर लेंगे। तो ये देखिए पहले हम इसको इस तरह से कर लेंगे, एक फंदा ये लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे और फिर एक इसमें से। पहले हम इस सिलाई में इनको उतार लेंगे। तो ये देखिए ऐसे इनको कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करना आप शुरू कर दीजिए, पहले इनको करना है फिर हम इन फंदों को कर लेंगे। तो ये 2 सिलाइयों में भी इनको कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम 3 फंदे का एक करेंगे, इसे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ से इसकी शेप अच्छी आ जाए। 3 का एक कीजिए, इसे सिलाई पर ले आइए और फिर से 3 फंदे का एक कर दीजिए, इसे नॉर्मल रखिए, सिलाई पर लाइए, फिर से 3 का एक कर दीजिए। हर बार 3 का एक करना है। और ये जो पट्टी के फंदे हैं ये देखिए ये हमारे यहाँ तक बाइंड ऑफ हो गए हैं। इस फंदे को लेंगे और इस सिलाई पर ऐसे डाल देंगे, इस फंदे को यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे का एक करेंगे और 3 का एक करने पर ये जो हमारा यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का धागा है, अगर आपका भी इसी तरह से हो तो इसको ऐसे आप टाइट करके खींच दीजिए और इस वाले के साथ बांध के और नॉट लगा दीजिए। इन दोनों फंदों को हम यहाँ से हटा देंगे। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, इससे ये वाली सिलाई हो जाएगी। फिर बाकी के जो फंदे हैं हम इस साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए हमने ये नोक वाली सिलाई ली है, इधर मेरा ये ग्रे कलर का धागा है, ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे तो दोनों तरफ से देखिए ये जो इसकी किनारी है इसमें फिनिशिंग आएगी। तो अब मैं इसको काट के बाकी के फंदे इधर से बंद कर देती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी 1 से 2 साल के बच्चों की जैकेट बनके तैयार हो गई है। और इस पट्टी को देखिए यहाँ से जब हमने सील दिया है तो इस तरह से इसकी लुक आई है। ये आप इसकी बैक साइड देख लीजिए और बहुत ही जल्दी से ये हमारी जैकेट बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।